दोस्तों, मैं चाहूंगा कि हमारी प्रिय नेता मैम को जाना है, लेकिन मैं चाहता हूं कि उससे पहले हम मैम के आशीर्वचन सुने। आज के लिए जोरदार तालियां आदरणीय मीनाक्षी लेखी जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आदरणीय जमशेद भाई, शिल्पा शिंदे जी, हिमाली सेजपाल जी, चौधरी साहब का नाम तो मैं पहले ले चुकी हूँ, सिद्दीकी साहब, जुबैर शेख साहब, मौलाना सुबान जी, साहिल बाबा हटयोगी, अजय स्वामी जी, बिशप रवि नॉरिस, मिस ऋचा शर्मा, अनिल यादव, और जिन लोगों का, खान साहब मेरे साथ ही बैठे थे, जिन लोगों का मैं नाम नहीं ले पाई हूँ, उन सबको आदाब, सलाम, नमस्कार। आज ह्यूमन राइट्स डे है, मानव अधिकार दिवस है, तो बहुत जो मेरे को यहाँ माहौल दिख रहा है वो माहौल बहुत खुशी का माहौल है। और इस बात की मुझे ज़्यादा खुशी है कि यहाँ पर सब धर्म और सब तबके के लोग उपस्थित हैं और किसी के मन में किसी भी किस्म की शंका एक दूसरे के प्रति नहीं है। और जो शायरी हुई, मुझे लगता है आज का जो सार है वो शायरी, जो नज़म पढ़ी, पॉपुलर मिर्ज़ा साहब को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मेरठ ही तो मेरठ और एनसीआर दिल्ली ही है। आपने जो नज़म इनकी थी, मेरे को लगता है आज के कार्यक्रम का सार ही वो है। और कि जुबैर हो, मीनाक्षी हो, जमशेद हो, सैयद हो, जो भी हो, शिल्पा हो, कोई भी हो, लेकिन हम सब के मन में जो है वो भारत बसता है और भारत माता की जय में हम सब के अंदर जोश आता है। और उसी मानव अधिकार के हिस्से में कुछ चीज़ें ऐसी हैं हमारे इर्द गिर्द, हमारे आसपास, जो मुझे लगता है कि अगर हमारी सबकी जानकारी हो उन विषयों पर, तो शायद देशभक्ति की जो प्रवृत्ति है वो उन गलतियों को रोक पाएगी। और इसलिए मैं आपको आज तारुफ कराना चाहती हूँ दो चीज़ों से। आज मानव अधिकार दिवस होने के नाते तिब्बत का जो मसला है वो आप सबको मालूम है। आप सबको मालूम है कि किस तरीके से एक देश ने दूसरे देश के हल्के पर कब्जा किया हुआ है और उस कब्जे के कारण वहाँ के लोगों को वहाँ से निकाला हुआ है और वो लोग इस देश में बसे हुए हैं। इस देश में क्योंकि खुला रीति रिवाज है, खुला देश है, ईरानी आए तो उनका स्वागत, अफगानी आए तो उनका स्वागत, जूस आए तो उनका स्वागत, किसी भी नस्ल के किसी भी जगह के लोग आए तो उनका स्वागत इस देश ने किया। और उसी तरीके से तिब्बतियों का भी स्वागत किया और उनको इस देश में रिहाइश और जो भी मानव अधिकारों के तहत उनके हकूक थे उससे ज़्यादा ही उनको मिले, कम नहीं मिले। लेकिन मन, जैसे हम सब भारत की जननी, हम सब की जननी है, हम दुनिया के किसी कोने में जाएंगे तो हमें याद भारत की आएगी। तो मेरा ये कहना है कि राजनीतिक मतभेद अपनी जगह, इंसानियत को नहीं छोड़ा जा सकता, कम से कम भारत की सरजमीन पर। और भारत की सरजमीन पर हम लोग इंसानियत नहीं ख़त्म कर सकते। और जब जमशेद भाई बात कर रहे थे हकूक़ों की और औरतों के हकूक़ों की, तो मेरे मन में बार बार एक सवाल आ रहा था कि औरतों की सुरक्षा क्या केवल घर के बाहर असुरक्षित है या घर में भी असुरक्षित है? जवाब आप सब लोग जानते हैं और मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। तो मुझे लगता है कि जिन हकूक़ों की लड़ाई जमशेद भाई जैसे लोग सड़कों पर लड़ते हैं, घर के बाहर लड़ते हैं, घर के भीतर की लड़ाई हम सबकी अपनी है। और घर के भीतर की जो हिंसा है वो पहले समाप्त होनी चाहिए। और जब भीतर की हिंसा समाप्त होगी तो तमाम ऐसे हकूक औरतों को मिलने चाहिए जिनकी उनको तमन्ना है। वो क्या चाहती हैं? वो केवल आपके साथ, आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी पत्नी, आपकी माँ क्या चाहती है? सिर्फ परिवार को संजो कर रखना चाहती है, उससे अधिक उसको कुछ नहीं चाहिए। और जिस औरत को अपने परिवार के अधिक कुछ भी नहीं चाहिए, उसको आप लगातार उसके हकूकों को तलवार की नोक पर रखते हैं, वो उसकी खिलाफत है। क्योंकि औरतों के हकूक भी सबसे बड़े मानव अधिकार है। 50% किसी भी धर्म, किसी भी जाति में
जो जनसंख्या है वो औरतों की है। तो तमाम ऐसी चीजें जो कि औरतों को उनके हकूकों से अलग करती हैं, उनको खत्म करने का जिम्मा भी आप सबका है। और आज मानव अधिकार दिवस के मौके पर आप सबसे मैं ये वायदा चाहती हूं कि जब भी किसी औरत की शक्ल दिखाई दे तो उसमें अपनी माँ की तस्वीर देखना शुरू कर दीजिए, बहन की तस्वीर देखना शुरू कर दीजिए। और देश बदल रहा है, हम सब बदलें और उस बदलते हुए देश में काला बाजारी, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, तमाम ऐसे राक्षसों का सर्वनाश हमारे हाथों ही होना है और हम सब मिलकर करेंगे। मेरे मन में तो है आज दो नारे लगवा दूं। भारत माता की जय तो है ही, लेकिन एक मेरे मन में और है कि तिब्बत केरल की हिंसा के पीछे जो लोग हैं वो लाल सलाम वाले लोग हैं, लेकिन मैं राजनीतिक मकसद से आज बोल नहीं रही हूँ, लेकिन जो मानसिकता है उसके खिलाफ में कि मानव अधिकार का हनन हम नहीं सहेंगे, इतना तो कह ही सकते हैं, क्योंकि मानव अधिकारों का हनन तो हम नहीं सहने वाले जी। तो मैं बोलूं, आप सब मिलके बोलेंगे? तैयार? मानव अधिकार का हनन। तो थोड़ी तेज आवाज निकालिए, मेरी तेज है आपसे और बिना माइक के भी तेज होगी। मानव अधिकार का हनन, मानव अधिकार का हनन। एक भारत श्रेष्ठ भारत जो नज्म थी पॉपुलर मिर्जा साहब की, एक भारत श्रेष्ठ भारत। बहुत तेज आवाज, माइक पे मत बोलिए, मैं इनकी आवाज सुनना चाहती हूं। एक भारत। अरे भाई, आपको श्रेष्ठ भारत नहीं चाहिए? पीछे वाले जितने हाथ ऊपर करके जोर से बोलिए, या मैं जोर से बोलें, सब जोर से बोलें। मैं मास्टरानी हूं, जब तक नहीं बोलोगे बुलवाती रहूंगी। अच्छा है, एक ही बारी में खत्म करो। एक भारत, एक भारत, एक भारत, एक भारत, एक भारत, एक भारत, एक भारत। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद और आपसे इजाजत भी लूंगी, मुझे निकलना है।